हेलो स्टूडेंट्स, एसवी अकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसमें गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी को एक प्रतिनिधि नमूना है। इसमें उनकी लेखन की गहराइयों का वर्णन और किस प्रकार लोहा गलता है और एक नया आकार ले रहा है, इस सब का उसने वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लेखक के परिचय के बारे में। तो सबसे ऊपर दे रखा है इसने भी, अंतर की घुमड़ती वेदना दुख से संबंधित है। अंतर यानी कि हमारे आंतरिक मन की जो घुमड़ती हुई वेदना को आँखों के रास्ते बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे अंतर मन से जो वेदना है, जो दुखों की पीड़ा है, दुख है, वो आँखों के रास्ते से बाहर निकाल लेने पर आँखों के रास्ते में उसको बाहर निकालते हैं, और उस दौरान हम जो भी निश्चय करते हैं और वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। विवेक का मतलब होता है मनुष्य में ऐसी अवस्था का विकास हो जाना कि वह अच्छे और बुरे की पहचान कर रख सकने का मादा रखता हो। ये दाजव से लिया गया है। अब आगे है शेखर जोशी। जन्म सन 1932, अल्मोड़ा, उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, और दाजऊ, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। तो प्रमुख रचनाओं में है कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजऊ, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनके मुख्य कहानी संग्रह हैं। और एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्तर संग्रह है। ये इनका शब्द चित्तर संग्रह है। सम्मान है इनको, पहल सम्मान इनकी रचनाओं पे, इनके साहित्य की दृष्टि से इनको पहल सम्मान मिला हुआ है।
पिछली सदी का 6वां दशक, पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था कि युग के अंत का समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। यानी कि एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, और एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक जो कहानियों का माध्यम चला आ रहा था उसको बिल्कुल चेंज किया, बदला, और एक नए ही ढंग से, एक नए ही रंग ढंग से, अलग ही तरह से कहानियाँ लिखनी शुरू की। और देखते देखते कहानी की विधा, और देखते ही देखते जो कहानी की विधा है वो साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। और इस जो नया एक परिवर्तन आया, नए ढंग से युवा कहानीकारों ने कहानियाँ लिखी, और तो इस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। तो इसी आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में जो शेखर जोशी है उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रति प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी जो कहानियाँ हैं, जो नई कहानी आंदोलन है उसका प्रगतिशील यानी कि आगे ही आगे बढ़ने वाले पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश का मतलब होता है परिश्रम करने वाला, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, श्रम करने वाला, और सुविधाहीन तबका। और जो सुविधाओं से हीन तबका है, समाज है, उनकी कहानियों में जगह पाता है। तो उनकी कहानियों का मुख्य केंद्रीकरण है, यानी कि उन्होंने केंद्र में रखा समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। तो इनकी कहानियों का मुख्य बिंदु है भी समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका, इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत ही सहज और आडंबरहीन, निहायत यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरल और आडंबरहीन। आडंबरहीन का मतलब होता है बिना किसी पाखंड के, बिना किसी कुरीतियों के। आडंबरहीन भाषा शैली, इनकी जो भाषा शैली आडंबरहीन है, यानी कि बड़ी ही साधारण है, सहज है, निहायत ही में वे सामाजिक यथार्थ, जो समाज के अंदर वास्तविकता है, यथार्थ का मतलब वास्तविकता है, तो जो समाज की वास्तविकता है उसके बारीक नुक्तों, यानी कि उसके जो बारीक से बारीक नुक्ते हैं, उसके बारीक से बारीक जो अंग हैं को पकड़ते हुए उन्होंने समाज के अंदर जो व्यापक बुराइयां हैं, जो उनका बारीक से बारीक, छोटे से छोटा उनकी कठिनाई है, उसको पकड़ते हुए इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी कि इनकी कहानियों का मुख्य बिंदु था समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। इनकी कहानियों में मुख्य रूप से जगह पाता है, और उसमें भी इन्होंने निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली, कौन सी निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ, यानी कि समाज के अंदर जो वास्तविकता है कि बारीक नुक्तों को, बारीक से बारीक जो कमियां हैं उनको पकड़ते हुए और उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको प्रकट
करते हैं। उनके रचनात्मक संसार में या रचना रूपी संसार में, उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की, उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को उन्होंने रचना संसार से गुजरते हुए, यानी कि अपने समय के जो समाज था, जनजीवन था, उसमें बहुत प्रकार की विडंबनाओं को उन्होंने, बहुत प्रकार की कमियों को, बहुत प्रकार की कुरीतियों को उन्होंने अपने मन से महसूस किया। और ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जो जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। तो उनके रचना संसार से गुजरते हुए बहुत प्रकार की विडंबनाओं को उन्होंने महसूस किया जा सकता है, और ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये था लेखक शेखर जोशी, उसकी जन्म मृत्यु और उनकी जो विभिन्न रचनाएं हैं उनको पहल सम्मान से सम्मानित भी किया गया, और किस प्रकार से वो नई कहानी आंदोलन का जो एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ, इसी के दौरान उन्होंने कहानियाँ लिखी। और इनकी कहानी का मुख्य बिंदु रहा है समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। ये इनकी कहानियों का मुख्य पात्र या मुख्य केंद्र बिंदु, इनको केंद्र बिंदु में इन्होंने रखा है। आगे है शेखर जी की कहानियाँ। शेखर जी ने जो रचनाएं लिखी हैं वो केवल खड़ी बोली हिंदी में ही नहीं, केवल हिंदी में ही नहीं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिसमें इन्होंने रचनाएं की है, लिखा है इन्होंने। तो शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनके अतिरिक्त अंग्रेज़ी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। तो शेखर की जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो सिर्फ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे, तो उनके अतिरिक्त अंग्रेज़ी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है, इनका अनुवाद हो चुका है। और उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजऊ पर, उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है दाजऊ, जो सर्वप्रथम हमने लाइन पढ़ी थी कि अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, तो वो दाजऊ से लिया गया है। तो इनकी ये प्रसिद्ध कहानी है दाजऊ। तो इसके ऊपर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ, यानी कि दाजऊ नाम की एक जो कहानी लिखी है, जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा इस पे फिल्म का निर्माण भी हुआ है। आगे है गलता लोहा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के
जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाला, समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शेखर जी ने जो भी कहानियाँ लिखी है उनमें अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना भी कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। यानी कि दिखावा और बड़बोलापन इनकी कहानियों में नहीं है, परंतु जो अर्थ है वो बड़ा ही गंभीर है। तो इसीलिए कह रहा है लेखक कि जो वास्तविक अर्थ गांभीर्य है उतना ही अधिक है, यानी कि अर्थ गांभीर्य बहुत ही अच्छा है। लेखक की किसी मुहर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी का मतलब बहुत ही ज़्यादा होशियार, पढ़ने में इंटेलिजेंट कह सकते हैं जिसको, एक्सीलेंट, एक मेधावी किंतु निर्धन। वो मेधावी जरूर है परंतु एक निर्धन है, गरीब है। ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है। एक मेधावी छात्र है किंतु निर्धन है, ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, जहां उसके लिए जो जातीय अभिमान है, जो जातीय गर्व है, वो बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को समाज में जो विधि निषेध हैं, जो नियम ऐसे हैं जिन पे निषेध है, को ताक पर रखकर वो है धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यानी कि निर्धन है, मेधावी है, परंतु स्कूल से टीचरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और फिर किस प्रकार वो अपने सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है, अर्थात लोहार वाला काम सीखता है और करता है, और इस काम में वह अपनी कुशलता भी दिखाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो ये था शेखर जोशी का परिचय और इस पाठ से संबंधित कि किस प्रकार मोहन का व्यक्तित्व है, किस प्रकार उसकी निर्धनता उसके आड़े आती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से आपको क्वेश्चन करना होगा शेखर जोशी का परिचय। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।